नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनेंगे। तो आपको पूरा फोकस सामने रखना होगा, सभी क्वेश्चन को बहुत ईजिली समझ जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की या किसी अदर एग्जाम की, जहाँ भी जैसे आपके जो एयरफोर्स वाई ग्रुप होता है या जहाँ भी आपके जीके बनता होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें पूछ रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख कौन है। तो भारतीय सशस्त्र बलों का जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। पूछ रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। वो भी जिस भी देश के बारे में पूछेगा उस देश की क्या होंगे, राष्ट्रपति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में हर साल पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में हर साल पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो आपका जो दिन मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस हर साल भारत में मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड उसके आगे बात करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच वो 1999 में हुआ था, यानी कि 1999 में भारत यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था कारगिल, वो 1919 में हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी प्रीवियस एग्जाम को देखेंगे तो उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन मेंशन होगा, पूछा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वही क्वेश्चन है जो हर साल प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप जितना हो शेयर कर सकना, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इन क्लासेस को देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला आता है कि कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें इंडिया की क्या हुई थी, जीत हुई थी, और पाकिस्तान की हार। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है कि जो कारगिल विजय यानी कि जो कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को इसको हर साल मनाया जाता है, जो कारगिल विजय दिवस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जुलाई को इसको हम मनाते हैं। वो भी क्या है, वो है आपका कारगिल विजय दिवस का। तो इस तरीके से आप कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को ही मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ आप ये पांचों क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ गए होंगे। उसके बाद आइस हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो आपका आइस हॉकी खेल होता है उसमें एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो उसमें एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6। तो यानी कि जो आइस टीम होगा आपका, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 6 होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आइस खेल होता है, जो भी आइस खेल किसमें, हॉकी खेल में, एक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होता है वो 6 होता है, ना कि 11 और 16 होगा। तो इस तरीके से इसका सही हो जाएगा, यानी कि 6 खिलाड़ियों की टीम होती है। जो एक टीम होती है उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम होगी, उसमें भी आपके 6 खिलाड़ी होंगे। तो ओवरऑल अगर आइस खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा तो 12 होगा। अगर एक टीम की बात करेगा तो जस्ट उसी का आधा, यानी कि 6 खिलाड़ी होते हैं आपके आइस हॉकी खेल टीम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके आगे बात करते हैं, उसके बाद अगला आता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए कौन सा वैज्ञानिक जाना जाता है। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण है, जो न्यूटन सर थे, उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था, और उन्हीं के ऊपर ये पूरा योगदान है। जो संसार में उन्होंने बताया कि हर एक वस्तु दूसरी वस्तु के अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो आकर्षण बल ही आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी कि संसार में हर एक वस्तु एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होती है, तो वही इसी
के बारे में सर हमारे जो न्यूटन सर थे उन्होंने इसकी खोज किया था। तो ये साइंस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप बहुत ईज़िली ये भी समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड उसके आगे बात करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो दिल्ली को जो भारत की राजधानी बनाया गया 1911 में, यानी कि 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बहुत ईजिली हर क्वेश्चन को समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट आपका फोकस सामने रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन को ना समझ सकें, बहुत ईजिली समझ जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें मेंशन किया है कि दिल्ली से पहले कौन सा शहर भारत की राजधानी था? तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी था वो कोलकाता था, जो आज बंगाल की, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है उसकी राजधानी कोलकाता है। वो 1911 से पहले कोलकाता ही भारत की राजधानी था, यानी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको प्रॉपर। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको हर तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर रखना होगा ताकि आप बहुत इजी एग्जाम में स्कोर कर सकें। एंड उसके आगे बात करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चंस हैं आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जरूर इनमें से एक दो क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले किस भारतीय प्रधानमंत्री थे? वो लाल बहादुर शास्त्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे आपके, उन्होंने ही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके आगे बात करें तो इस तरीके से इसका ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस महान दार्शनिक ने की थी? तो वो थे आपके स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था उसमें कौन से किसके द्वारा किया गया था? तो वो आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके आगे बात करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो जो भारत का शहर है वो आपका अमृतसर और पंजाब को भारत के दो ऐसे शहर हैं जिन्हें स्वर्ण मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट ये क्लास अगर आप शुरुआत से अंत तक लेते हैं तो हर क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके आगे बात करें, उसके बाद इसके आगे बात करें कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है? तो हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन जो होता है वो विटामिन डी होता है। यानी कि जो विटामिन डी होगा वो मनुष्य के शरीर में सबसे तीव्र से बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आप इसको बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके आगे बात करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वृद्धा अवस्था में मानव शरीर कमजोर क्यों हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य क्या होता है, वृद्धावस्था में कमजोर हो जाएगा। तो इस बॉक्स में इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण इंसान क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये है प्रॉपर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट अगर आपका फोकस सामने रहा होगा तो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आपके सभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो आपको 100% एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहना नहीं उचित होगा कि हर क्वेश्चन इसी सेट से मिलेंगे, बट एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ये इतना श्योरिटी है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम एसएससी का देखेंगे, एसएससी जीडी या सीजीएल, किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो जरूर जहाँ भी जीके बनता होगा उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर इसके आगे एक नए टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को
एक मिक्स प्रैक्टिस की तरह आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया, तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ईज़िली समझ गए होंगे। मिलेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बहुत ईज़िली समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप फ़ोकस सामने रखे होंगे, तो हर क्वेश्चन को आप बहुत ईज़िली समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर इसके आगे नए टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये क्लास आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल या किसी आने वाले एग्ज़ाम, जैसे आपका यूपीपी वाला आने वाला है एग्ज़ाम, तो इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एयरफोर्स में वाई ग्रुप या इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आपके जीके बनता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें जीके बनता होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बहुत ईजिली समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट